करेंगे क्लास 12। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास मैट्रिसेस। जैसा कि हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जो हमारे पहले 5 क्वेश्चन होंगे वो बेस होंगे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक्स ऑफ 2 5 19 7 35 2 5 by 2 12 √3 1 -5 17। The order of matrices and the number of elements. Write the elements of A13 A21 A33 A24 A23। मतलब कि हमें क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 19 -7 35 -2 5 by 2 12 and √3 1 -5 17। जैसा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखे तो हमें सिर्फ सबसे पहले कंडीशन बोले गए इसका, हमें उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि हमारा m into n होता है। m into n, n मतलब नंबर ऑफ रोज और n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ रोज क्या है। रोज होती हैं जो लेटी होती हैं, जैसे ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी, मतलब इसकी वैल्यू 3 होगी। एंड अब नंबर ऑफ कॉलम्स जो वर्टिकल होंगी, जैसे 2 5 वाली लाइन, 19 वाली लाइन, 7 -7 वाली, तो इसके हो गए 4 रोज। तो मैं कह दूंगा 3 into 4 का इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3⁴। अब जो इसका सेकंड पार्ट बोला गया हमसे, उसने कहा है कि हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उसका ही मल्टीप्लीकेशन ही हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे 3 into 4 = 12 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर है, जैसे 2 5 19 -7 35 -2 5 by 2 12 √3 1 -5 17। ये देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 12। अगर ऐसे निकालने तो ऐसे काउंट भी कर सकते हो और ऐसे नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अब जो हमारे पास थर्ड है उसमें हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो मैं अब एक बार मैट्रिक्स लिख लेता हूं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है, 2 5 19 -7 2 5 19 -7 35 2 5 by 2 35 2 5 by 2 12 √3 12 √3 1 -5 17 1 -5 17। तो हमें अभी पहले निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो कितने 3⁴ का इसका हुआ है, एलिमेंट्स 12 है। तो हमें फाइंड कौन कौन से एलिमेंट्स करने हैं, A13 A13 A21 A33 A24 और A23। ये इसके एलिमेंट्स फाइंड करने। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें A13 का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स को किसमें, रोज में, और जो लास्ट में होगा J होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम में। जैसे कि हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था ना, मैट्रिक्स इज इक्वल टू AIJ M into N। M into N तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। अब ये जो I और J है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा एलिमेंट है। मतलब जो I है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेगा किसे, एलिमेंट्स के रोज को, मतलब कि कौन से रोज में। और J होगा वो हमारे रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स, मतलब कौन से कॉलम में है। जैसे 1 3 है, मतलब कि फर्स्ट इसका रो है और थर्ड कॉलम है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड कॉलम हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम,
फोर्थ कॉलम। अब इसमें कहा 113 मतलब 1 है हमारा फर्स्ट रो और 3 पे कॉलम, तो पहली रो पे थर्ड जो कॉलम में होगा वो हमारा नंबर होगा, जैसे 19, तो अब A13 लिख देंगे 19। ऐसे A21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम इज 35। सेम है A33 मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम -5। अब सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम इज 12। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो है हमारा, थर्ड कॉलम है 5/2, तो इसका हो जाएगा हमारा 5/2 का। अब सिमिलरली एज हम अगर आपसे कोई पूछता है A33 क्या होगा, मतलब थर्ड रो का थर्ड पार्ट, ये तो आपको निकालने थे। अब ये मैं कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि जो आपको और अच्छे तरह क्लियर हो जाए। A33 मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम, जिससे है हमारे पास -5, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके थे। ए है हमारे पास 25 मतलब सेकंड रो का फिफ्थ कॉलम, देखो सेकंड रो है बट फिफ्थ कॉलम नहीं है, तो इसको हम 0 लिख देंगे, मतलब कि कोई भी नहीं है हमारे पास, या नॉट डिफाइंड। ऐसे ही ए का फर्स्ट कॉलम 2, ऐसे ही आप सबको निकाल सकते, जैसे A11 है, ये 12 हो गया, A13 19 हो गया, A14 -7 हो गया, A21 35 हो गया, A22 -2 हो गया, A23 5/2 हो गया, A24 12 हो गया, A31 √3 हो गया, A32 1 हो गया, A33 -5 हो गया, A34 17 हो गया। ठीक है, इसमें हमसे ये पूछा गया था, हमने जो जो पूछा गया था वो कर लेते। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे कहता है m × n होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो, या नहीं तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट कर लो। अब उसके बाद है कि हमें एलिमेंट्स लिख लें, A13 A21 A33 A24 और 23। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कह रहा है if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 24 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ना m × n, वो हमारे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स में बन सकते हैं। अगर है तो हमें 13 कब लिखना है, जैसे हमें पता है एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, एलिमेंट्स 24, जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब m × n होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब हमें वो देखना पड़ेगा 24 किसके मल्टीप्लिकेशन में आता है। जैसे 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 8, 8 × 3, 12 × 2, 2 × 12, 6 × 4, 4 × 6 और 24 × 1, 1 × 24। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और तो कुछ नहीं हो सकते। तो हम कह देंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या है हमारे पास, पॉसिबल ऑर्डर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 8। तो मैं कह दूंगा मेरा इसका आंसर हो गया 8, 24 एलिमेंट्स का। ऐसे मेरे से कहा गया है कि हमारे पास अगर 13 एलिमेंट्स हैं, हमें 13 एलिमेंट्स का भी निकालना है। अगर 30 एलिमेंट्स है तो इसका पॉसिबल वही ऑर्डर होगा 13 × 1 और 1 × 13, इन दोनों के अलावा और किसी में तो 13 आता नहीं है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया, मैं PO का लिख रहा हूं, मतलब पॉसिबल ऑर्डर है हमारे पास 8। सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ज्यादा सेम ही है। 3 में क्या है, अगर हमारे पास 18 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर लिखना है, और फिर उसका 5 का भी लिखना है हमें। तो 18 है तो 18 का क्या होगा, 2 × 9। यहाँ पे अगर 18 का मैं लिखूं 2 × 9 हो जाएगा, 6 × 3 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा, 18 × 1 हो जाएगा, और सेम एज 1 × 18 हो जाएगा। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए हमारे पास, PO मतलब पॉसिबल ऑर्डर है हमारे पास 6। ऐसे 5 का लिखना है, 5 का क्या हो गया, 1 × 5 और 5 × 1। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बस पेपर में ऐसे फॉलो करना है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंस्ट्रक्ट ऑफ अ 2 × 2 मैट्रिक्स A is equal to IAJ whose element are given by, first is Aij is equal to I plus j का whole square by 2, second is Aij is I upon j, and third is Aij is equal to 1 plus I plus 2j का whole square upon 2। मतलब कि हमें कह रहा है कि हमें 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है, और जो कि हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है। तो
हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए आई जे। ये क्या दे रखा है हमें, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे क्योंकि 2/2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है। तो ये हमारे मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे मैट्रिक्स का कि हमें क्या क्या है। अब सबसे पहले हमें एलिमेंट निकालने हैं A11 का मतलब है आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। 1 + 1 का होल स्क्वायर ओवर 2। देखो बच्चों, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती जब तक आप A to Z लिखे करो, जैसे ही प्रैक्टिस हो जाती है वैसे आप ये स्टेप सॉल्व वो कर सकते हो। जैसे 1/2, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, सॉरी 2/2, तो हमारे पास आ गया 4/2 = 2। ऐसे ही हमारे पास A12 है, मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 3/2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इसका सेकंड 12 का हो गया, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या हो गया 2/9 या 9/2। ऐसे ही हमारे पास A21 निकाला, मतलब आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है। इसमें पुट कर दो, आई की वैल्यू 2 थी, जे की वैल्यू 1 थी, इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका भी आंसर आ गया 9/2। सेम एज केस है जो हमारे पास A22, मतलब दोनों की वैल्यू 2 है, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 4 का स्क्वायर ओवर 2। 4 का स्क्वायर होता है 16/2। तो इसका आ गया हमारे पास 8। तो मैं इसके एलिमेंट्स क्या लिखूंगा यहाँ, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, A12 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 9/2, A21 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 9/2 और A22 के क्या निकला था 8। अब इसको हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं, A = 2 9/2 9/2 और 8। ये 2 है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 2। हमें जो कहा गया था इसका हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 की मैट्रिक्स, जो हमने कर दिए, और इसका जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने लिख दी है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इसमें क्या रहा है कि Aij = I/J, और थर्ड है Aij = I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। अब देखो बच्चों, मैं इनमें से चाहो तो तीनों के तीनों क्वेश्चन कर सकता हूं, बस मैं आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं, जैसे कि आपको पता चल जाएगी हाँ भाई ये ऐसे सोल्व होना है। तो इसका सेकंड वो देखिए, फोर्थ का सेकंड, उसने क्या कहा था Aij = I/J। सबसे पहले हमें वही बना लेना है। मैट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास A11 A12, जितना हमसे कहा गया है ना उतने का ही अब पहले स्ट्रक्चर वो ड्रॉ कर लिया करो, मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टीज से आपको पता चल जाएगा 2/2 का। अब इसमें जो जो वैल्यू लिख रखे वो निकाल दो। जैसे A11 है, मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, टोटल वैल्यू होगी 1। ऐसे ही A12 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 = 0.5 लिख सकते हैं, 1/2 भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। A21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, मतलब I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2/1, तो इसकी वैल्यू होगी 2। ऐसे हमारे पास A22 है, 22 की वैल्यू होगी हमारे पास 2/2, सॉल्व करके आ गया 1। अब इसका हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर ही डायरेक्ट, A मैट्रिक्स = 1 1/2 2 1, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 2। अब चाहो तो आप थर्ड क्वेश्चन भी खुद ट्राई कर सकते हो, नहीं होता तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वहां पे सॉल्व करके बता दूंगा कैसे होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम ही है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ एक चीज आ जाती है वो मेरे को आपको बतानी थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कंस्ट्रक्ट a 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij = half of modulus of -3i + j modulus cos, और जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे Aij = 2i - j। अब देखो हमने अगर इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया तो हम इसका सेकंड पार्ट अपना आप ही हो जाएगा, मतलब अपना आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें मुझे बताना है कि आपको जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा इसमें अलग होगा।
आंसर नंबर 5 पे देखते हैं हम। 5 का फर्स्ट क्या दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे। देखो बच्चों, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब यही होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम वैसा पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देंगे। हाँ, बस इसका ये मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव वैल्यू को भी नेगेटिव वैल्यू में चेंज कर दो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि कहा है हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 का। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना था 2/2 का। तो 3/4 है मतलब 3 इसमें क्या होंगी, रोज होंगी। 3 इसमें रोज होंगी, 3 रोज मतलब फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट सेकंड थ्री, और इसमें कॉलम कितने होंगे, 4 कॉलम होंगे। तो मतलब A11 A12 A13 A14, ऐसे A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, और जो इसके वो होंगे 3/4 का, मतलब 3 रो 4 कॉलम, 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। मैंने पहले कहा था जो पहले रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो जे होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के रिप्रेजेंट करता है। तो ए इज इक्वल टू दिस। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर बच्चों आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे A11 है, हमें पता है 1 है, -3 + 1 तो -2 हो गया, -2 मॉडुलो खोलेंगे तो +2 हो गया, तो 2 से 2 उनका 1 आ जाएगा। बट आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि आप स्टार्टिंग से अभी कर रहे हो। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो बट मैं आपको सब कुछ एक स्टेप लिख के बताऊंगा। जैसे 1/1 का है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 1। इसका मॉडुलस हम सोल्व करते हैं तो 1/2 -3 + 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ -2। देखो मॉड का मतलब ये होता है कि माइनस की चीज पॉजिटिव में चेंज जाएगी, तो 2/2 इसकी वैल्यू होगी 1। ऐसे हमारे पास A12 है तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 1 + 2 मॉडुलस क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3 + 2 -1 आएगा, -1 का मोड खोलेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। ऐसे ही 13 के एलिमेंट्स को हम सॉल्व करते हैं, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 i की वैल्यू है 1 + 3। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे ±0 हो जाएगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। सिमिलरली ऐसे हमने केस निकाल दिया कौन सा, A14 का, मतलब 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 × 1 + 2 1/2। अब देखो मॉडुलस 3 है, -3 + 1 -1 आया, -1 का 1 हो जाएगा तो इसका आ जाएगा 1/2। अब A21 का मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट। अब i की वैल्यू हमें 1 चलती थी, अब 2 चल जाएगी, 3 × 2 + 1। अब इसको 3 2 6, 6 में से 1 गया, सॉरी -6 + 1 -5 का मॉडुलस है तो हट जाएगा, तो 5/2 आ गया हमारे पास। सिमिलरली एज हमने क्या निकाल लिया था A21, अब A22 लिख लेगा। A22 का हाफ ऑफ 3 × एक सेकेंड, ये माइनस का यहाँ -3 × 2 + 2 मॉडुलस ऑफ ये। अब देखो 3 2 6, 6 में से 2 गए तो -4 और -4/2 मॉडुलस से चेंज हो गया, +4/2 तो 2 आ गया। सिमिलरली A23 का मैं निकालता हूँ, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 2 + 3 3 2 6, 6 में से 3 गए, -3 बचा, -3 को मॉडुलस से चेंज हो गया, +3/2 हो गया। सिमिलरली A24 के एलिमेंट्स हो गए 1/2 जो हो गया हमारे पास 3 × 2 + 4 3 2 6, 6 में 4 गए, +2 +2/2 तो 1 आ गया। सिमिलरली इस केस निकालते हैं हम A31 का, मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -3 × 3
प्लस 1, 3 3 9। अब 9 में से 1 गया तो -8 बचा, -8 प्लस 8 में चेंज हो गया तो प्लस 8/2 तो हो गया मेरे पास 4, 832। वही 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 तो हमारे पास 7 आ गया प्लस का 7/2, 833। हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 3 तो 3 9, 9 में से 3 गया 6/2, 6/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाता है। ऐसे हम 834 एलिमेंट निकाल लेते हैं। 834 हो गया हमारे पास 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 9, 9 में से 4 गया हमारे पास बचा 5 तो हमारे पास आ गया 5/2। अब हम इसके मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 3/4 का है। A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू यहाँ क्या आती है 1, 1/2 0, 1, 1/2 0 और A14 की वैल्यू क्या लिख ली थी हमारे पास 1/2, 21 की 5/2, ये हो गया हमारे पास 1/2, ये थे हमारे पास 5/2। अब ये 22 था मतलब A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 3/2, A24 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू 3, A34 की वैल्यू 5/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 3:4, मतलब ये 3/4 का दे रखा है। आप अगर एक बार चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 3 में से 0 हो जाएगा। अब देखो अगर प्रैक्टिस होती तो आप डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे 11 है 1 -3 प्लस 1 तो प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी -2 मॉड चेंज हो गया प्लस 2 हो जाएगा 2/2 1, तो आप वहां पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ऐसे 2 है तो 3 में से 2 गए तो -1 का चेंज हो जाएगा प्लस 1/2। A13 है तो -3 प्लस 3 0 हो गया, 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब 14 है, 14 की वैल्यू -3 इंटू 1, आई की वैल्यू 4 हो जाती है -3 प्लस 4 तो हमारे पास आ जाता क्या, एक सेकेंड एक 14 है ना हमारे पास, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया A2 -3 और 4। अब देखो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 को आप सॉल्व करोगे जब तो प्लस 1/2 आएगा। ऐसे ही 3/2 है, वो मैं बोल 2 रहा था मतलब 4 बोलना चाहता, लिख 2 गया था, बट उसका सॉल्यूशन हमने वैसे ही कर लिया था। ऐसे हमने इसका सारे निकाल लिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आई होप आप खुद कर पाओगे। AIJ वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। आपको मैं कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे 3/4 है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 में से 1 गया 1 बचा तो यहाँ 1 लिख दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारे पास 1 2 का होता मतलब 12 का होता तो ये 0 हो जाता। अब 13 का होता तो 2 -1 आ जाता। 14 का होता तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 -4 -2 हो जाता। ये 21 है, 21 मतलब 2 to the 4 4 -1 3। अब ये 22 है, 22 मतलब सेकंड हुई है 2 to the 4 4 -2 तो 2 बचता। ऐसे ही 23 है 2 to the 4 4 -3 1। अब 24 है 2 to the 4 4 4 0 हो जाता। ऐसे 31 का निकालते 3 to the 6 6 में से 1 गए -5 बचा, सॉरी +5 बचा। अब 32 है 3 to the 6 6 में से 2 गया 4। ऐसे ही 3 to the 6 6 में से 3 गया तो 3। ऐसे हमारे पास 34 है 3 to the 6 6 में से 4 गया हमारे पास बचा 2। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 3/4 का। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इतनी जल्दी निकाल सकते हो। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी सुझाव हो कि मतलब कि सर आपने थोड़ा डीपली बताओ या थोड़ा स्लोली बताओ या हमें ये थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा और डिस्क्राइब करके बताओ। वैसे तो आपको ये PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं मिलते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो कि हमें अबाउट सेक्शन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है लिंक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं 6 to 10 वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वीक में एटलीस्ट 3 दिन आपकी वीडियो अपलोड कर दूं, मतलब 3 दिन क्लासेस हो जाए जैसे आप एज ऑफलाइन क्लासेस में अटेंड करते थे। देखो बेचा कंटिन्यू रहोगे तो सही रहेगा।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।